हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.2 जो कि कक्षा 10वीं के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 1, 26 और 91 के बारे में समझा और जाना था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा में दिया गया है 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या जो है वो बराबर है किसके, LCM और HCF के। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहला की जैसा हम लोग इसे पहले हल करेंगे, उसके बाद इसकी जांच करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे खुद से बनाएं, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखें तो आपको समझने में बेहतर होगा। तो आइए अब इसे भी हल करते हैं अपने तरीके से, एक अपने अंदाज में। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व लिखेंगे और यहाँ पे सबसे पहले 510 का जो है सो फैक्टर करेंगे। 510 का जैसे ही हम फैक्टर करेंगे तो वो कितना आएगा ये हमें पता नहीं है, तो ये काम फैक्टर करने वाला हमें रफ में करना होता है। तो आइए हम रफ में 510 का फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 510, 2 का पहाड़ा से देंगे, 2 का टेबल से अगर हम देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5। 3 का टेबल से देंगे तो 3 8 24, 3 5 15। फिर अगर हम देंगे 5 का टेबल से तो 5 एकम 5, 5 7 35, यानी कि 17 × 1। तो इसका जो फैक्टर करने के बाद हमारा आ रहा है 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 और गुने में 17। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, फैक्टर करने के बाद इसे मल्टीपल करके देख लेंगे इतना आता है कि नहीं। तो मैं करके एक बार देख ले रहा हूँ। 2 तिया 6, 6 पचे 30 और 30, यानी कि 3 17 51 और 1 0, 17 तिया 51। तो ये मेरा सही है। और हम 92 का अगर फैक्टर करेंगे तो उसको भी हम सेम इसी तरह करेंगे। 92 का फैक्टर निकालने के लिए हमें 2 से भागा देना पड़ेगा। तो 2 ये 4 बार में, 6 बार में, 2 का पहाड़ा से ये 2 बार में, 3 बार में। अब चूँकि नहीं जाएगा क्योंकि 23 जो है सो केवल 23 का टेबल में ही आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 23। अब हम इसमें देखना क्या है, हमें कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे एक ही संख्या ऐसी है जो दोनों में कॉमन है ना, ये है 2। तो ये जो हो जाएगा लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए HCF बराबर कितना, 2। तो ये हो गया आपका एक आंसर। और हमें निकालना है LCM। तो LCM में जितने भी बचते हैं सभी के सभी LCM में आ जाते हैं। शर्तें ये है कि ये पूरा घर वाला से दोनों नहीं एक ही आएंगे, क्योंकि ये पैक हो चुके हैं अब। तो 2 का 2 आ गया इससे। अब ऊपर वाले कॉलम में जितना भी बचा है सबको आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 3 गुणित 5 और गुना 17। हम नीचे जो भी बचे हैं उसे भी आप ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे अगर हम देखेंगे तो 2 गुने में 23 बचा है, जो भी आएगा वही आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब हम इसे गुना करेंगे तो इसको गुना करने पर 23,460 आएगा। तो आप इसे एक बार कंफर्मेशन करने के लिए आप इसे एक बार गुना कर लें तो बेहतर होगा। आइए अब हम इसकी जांच करते हैं कि पहली संख्या बराबर है कि नहीं, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करने पर LCM और HCF के बराबर होता है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जांच यही करेंगे, चूँकि हम जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM के गुना HCF के। ये एकदम दिमाग में डाल लेना है आप लोगों को। लिखेंगे या, तो पहली संख्या जो है वो है 510 और दूसरी संख्या जो है वो है 92। यहाँ पे गुना LCM जो निकला है वो निकला है 23,460 और HCF जो है वो है 2। अब हम देखेंगे इन दोनों को अगर हम मल्टीपल करते हैं, गुना करते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, है ना। ऐसा ना हो कि अलग अलग आए। अगर अलग अलग आते हैं
तो हमारा जो तरीका है वो बनाने का गलत तरीका है। तो आइए सबसे पहले हम इसे गुना करके देखते हैं और कितना आता है वो हम जानते हैं। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो ये जो गुना करेंगे इसको हम, तो आएगा 46,920। कन्फर्मेशन करने के लिए आप इसको गुना करवा लें तो बेहतर होगा, 46,920। अब देखिए ये जो है दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया, मतलब ये प्रूफ हो गया कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो है सो वो सही है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। तो तीसरा जो प्रश्न है वो है 336 और 54। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है और जांच भी करनी है। तो आइए सबसे पहले 336 को हम फैक्टर में तोड़ते हैं और 54 को भी फैक्टर में तोड़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें रफ़ की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं रफ़ जो है सो साथ में लेके चलता हूँ, क्योंकि कब ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं। तो इसे हम 2 का टेबल से देंगे तो 1 टाइम्स में, 6 टाइम में, 8 टाइम्स में, फिर 2 का टेबल से देंगे तो 8, 4, फिर 2 का टेबल से देंगे तो 4, 2, फिर से 2 का टेबल से देंगे 1, फिर 3 से टेबल में देंगे 7। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और यहाँ पे कितना आया था 7। अब हम इसे मल्टीपल करके देख लेंगे 336 आ रहा है या कम हो रहा है ज़्यादा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 और गुना 7 करेंगे तो 8 सती 56 बचा 5 और 8 चौक 32 और 5 3 बचा, 8 चौक 32 और 3 हो जाएगा 33, या फिर 8 सती 56 का 6 हाथ में बचा 5, 7 चौक 28 और 5 33। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्टर सही है। अब हम देखते हैं 54 को कैसे तोड़ेंगे। तो सेम पैटर्न पे ही 54 को तोड़ेंगे, कोई जादू थोड़ी ना लगेगा। 54 है ना, कोई एक बच्चा भी तोड़ देगा इसे। 2 का पहाड़ा से 2, 7, 3 का पहाड़ा से 3 9 27, 3 का पहाड़ा से 3 बार में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। अब इसमें जो भी कॉमन लग रहे हैं हमें, उसे हम आपस में मिला देंगे, और जो अनकॉमन है उसे हम छोड़ देंगे। तो 2 2 कॉमन लगा और एक कॉमन लग रहा है इधर। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ जो होगा लिखेंगे यहाँ पर, अतः इसीलिए HCF बराबर 2 और गुने में लिखेंगे 3। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6। अब हम यहाँ पे निकालेंगे LCM। तो LCM का नियम क्या कहता है, जितने भी सब लिख दो, घर वाला सिर्फ एक ठो लिखो। तो इस घर से 2 2 हैं तो एक ही 2 बाहर आएंगे, और इस घर से एक 3 बाहर आएंगे। अब कितनी चीज़ बचे, 1 2 बच गए 3, तो उसको हम लिख देंगे। और इसके बाद 1 2 3, 2 है इसे लिख देंगे, और फिर है 7। अब हम इसे मल्टीपल करेंगे और देखते हैं कितना आता है। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, और 54 दूनी 108। तो इसे गुना करने पर आएगा हमारा 30 34। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30 34। आइए अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। आसान भाषा में तो जांच करना ही रहता है, सिंपल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो आइए यहाँ पे पहली संख्या लिखते हैं। तो पहली संख्या है यहाँ पे 336 और दूसरी संख्या है 54। एलसीएम जो हमारा निकला है वो 3034 निकला हुआ है, और एचसीएफ जो है वो 6 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जगह बची है तो यहीं पे हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो सबसे पहले आप इसे खुद से करें और पहले देखें, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट डेली देखता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपका कुछ क्वेरी है या फिर कुछ
प्रॉब्लम है तो आप हमें बेझिझक बता सकते हैं। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।